नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भुवनेश्वर की एकांकी स्ट्राइक। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। भुवनेश्वर जी की अगर बात करें तो ये युग प्रवर्तक एकांकीकार हैं। अपने एकांकी साहित्य के माध्यम से इन्होंने आधुनिक शहरों के कृत्रिम जीवन पर व्यंग्य किया है। वस्तुतः आधुनिक समाज के खोखलेपन का वर्णन करने में भुवनेश्वर सिद्धहस्त हैं। स्ट्राइक एकांकी में भी भुवनेश्वर मध्यवर्गीय आधुनिक समाज के इसी खोखलेपन का व्यंग्यात्मक या व्यंग्यपूर्ण चित्रण करते हैं। इस एकांकी के प्रमुख पात्रों में अगर देखें तो श्रीचंद है, श्रीचंद की पत्नी है, युवक 1, युवक 2 और युवक 3 यहाँ पर प्रमुख पात्र हैं। यहाँ पर एकांकी में 2 प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो वो कौन है? श्रीकांत और उनकी पत्नी है। दोनों पति पत्नी के स्वभाव में कोई मेल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एकांकी में पत्नी दिखाई देती है वो उसकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी का निधन हो चुका है और ये दूसरी पत्नी है। पति अधेड़ उम्र के हैं और पत्नी अभी जवान है। इस सामाजिक अन्याय ने पत्नी को विरोधी स्वभाव का बना दिया है। वह पति की किसी भी बात में कोई रुचि नहीं लेती। खाने की मेज पर जब श्रीकांत उससे बातें करते हैं तो वह अनमने मन से उनकी बातें सुनती है और अपने पति को बिना बताए ही लखनऊ जाने का कार्यक्रम बना लेती है। जब पति को ये मालूम चलता है तो वह चौंकता है और आशंकित भी होता है, पर कहता कुछ नहीं। श्रीकांत अपने मित्र को खाने पर बुलाता है और पत्नी के लखनऊ से वापस आने का इंतजार करता है। तभी एक चपरासी आकर बताता है कि वह आज नहीं आएगी। पति अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। मित्र इस पर मजाक करते हुए कहता है कि आपकी फैक्ट्री में तो स्ट्राइक हो गई। इसी बात पर आधारित इनकी जो रचना है उसको क्या नाम दिया गया है? स्ट्राइक। इस एकांकी को नाम या शीर्षक दिया गया है। एकांकी की कथा वस्तु में दृश्यों की अगर बात करें तो 3 दृश्यों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम दृश्य है उसमें पति पत्नी नाश्ता कर रहे हैं। पति पत्नी से अपनी फैक्ट्री की बातें करता है, परंतु पत्नी उसमें कोई रुचि नहीं रखती। पति कहता है कि 4:30 बजे उसकी मीटिंग है, वह 8 बजे लौटेगा। तभी पत्नी अपने लखनऊ जाने की बात कहती है। पति द्वारा कारण पूछने जाने पर वह बस इतना कहती है कि ऐसे ही घूमने। वह कुछ महिलाओं का नाम लेती है जिनके साथ में वह जा रही है। कुछ देर बातें करने के बाद पति मीटिंग के लिए चला जाता है और वह सहेलियों का इंतजार करती है। दूसरे दृश्य में अगर देखें तो मध्य वर्गीय क्लब जीवन के खोखलेपन का वर्णन है। क्लब का वातावरण मनहूसियत और नीरसता से भरा हुआ है। इससे बचने के लिए क्लब के सदस्य सिगरेट पीते हैं और ब्रिज खेलते हैं। इसके बाद भी वातावरण नीरस ही बना रहता है। सदस्य अनेक विषय छेड़ते हैं, परंतु जमकर किसी विषय पर बातचीत नहीं करते। अभी पुरुष की पत्नी लौटी नहीं है, यानी श्रीचंद की पत्नी अभी वापस नहीं आई है। समय को काटने के लिए तीनों में बातें होती है। तीसरा व्यक्ति कहता है, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम मिश्रित समाज की चर्चा चलाओ। पर युवक कहता है कि मैं कैसे चलाऊं, मेरी तो पत्नी नहीं है, मैंने तो शादी नहीं की। दूसरा व्यक्ति कहता है कि श्रीचंद नहीं आए। तब युवक कहता है कि आएंगे ज़रूर, कल वे मुझे दावत को बुला गए हैं। पर तीनों कहते हैं पर आज उसकी पत्नी घर पर नहीं है, तो वह क्या दावत देगा? तब युवक कहते हैं कि मुझे पता होता तो मैं उनका इतना इंतज़ार नहीं करता। तब पहला व्यक्ति कहता है कि श्रीचंद वकालत छोड़कर अब व्यापारी बन गया है और एक कंपनी का सर्वे सर्वा। अब मानना पड़ेगा कि भाग्य भी कोई चीज़ है। तभी वहाँ पर कौन आ जाता है? श्रीचंद आ जाते हैं। तीसरा दृश्य एकांकी का प्राण है। एकांकी की चरम स्थिति इस दृश्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तीसरे दृश्य में पति श्रीचंद अपने युवक मित्र के साथ घर आता है। श्रीचंद ने युवक को रात को खाने पर बुलाया है, परंतु पत्नी अभी तक लखनऊ से नहीं आई और नौकर भी छुट्टी पर है, इसीलिए घर का चूल्हा ठंडा है। वह आपस में बातचीत कर समय व्यतीत करते हैं। श्रीचंद युवक को कहता है कि शादी एक गंभीर समस्या है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जीवन और फैक्ट्री की तुलना करते हुए कहता है कि जीवन एक फैक्ट्री अर्थात मशीन की तरह है, जिसमें स्त्री और पुरुष दो पुर्जे हैं। यह आवश्यक नहीं कि मशीन के सारे पुर्जे एक दूसरे को जाने। मशीन का एक
पुर्जा अगर खराब हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। मशीन फिर से चलने लगेगी। पुरुष का इशारा अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी की तरफ है। इस बातचीत के दौरान एक चपरासी आकर पुरुष को पत्र देता है जिसमें लिखा है कि उसकी पत्नी कल आएगी। इस पर युवक कहता है, आपकी फैक्ट्री में तो स्ट्राइक है। एकांकी की कथा वस्तु यहीं समाप्त हो जाती है। स्ट्राइक एकांकी के दो प्रमुख पात्रों में श्रीचंद और उसकी युवा पत्नी है। श्रीचंद का जीवन के संबंध में जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है वह उसकी संकुचित मनोवृत्ति और स्वार्थ प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। उसके अनुसार बहुमत का समय बीत चुका है और अब उस शक्तिशाली व्यक्ति का युग आ गया है। वह अकेले ही सारी दुनिया को हिला सकता है। वह कहना चाहता है कि डायरेक्टरों की तुलना में अकेला वही बुद्धिमान और शक्ति संपन्न है। श्रीचंद की पत्नी अवस्था में उससे बहुत छोटी है। श्रीचंद को ऐश्वर्य और शक्ति की चिंता है, यानी वो क्या चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, यश चाहते हैं, किंतु उनकी पत्नी की नज़रों में उन छोटी छोटी आकांक्षाओं का महत्व अधिक है जो किसी भी नारी के जीवन से संबंधित हुआ करता है। पुरुष के जीवन का एक ही लक्ष्य है, शक्ति और सामर्थ्य के बल पर सफलता की प्राप्ति। उसका मानना है कि एक दिन सुख दुख शीशियों में बिका करेंगे। दूसरी ओर उसकी पत्नी का असंतोष उसकी बेपरवाह व्यवहार एवं क्रियाकलापों में साफ झलकता है। पति को बिना बताए लखनऊ जाने का प्लान बना लेती है। बिना सोचे समझे रात को वहीं रुक जाती है, जबकि घर की चाबियां भी उसी के पास थी। भुवनेश्वर का एकांकी शिल्प की अगर बात करें तो बहुत ही अति आधुनिक है। एकांकी के 3 छोटे छोटे दृश्य में इन्होंने आधुनिक समाज के खोखलेपन को उजागर किया है। पहले दृश्य में पति पत्नी के अलगाव को, दूसरे में क्लब के ऊब भरे जीवन को कह सकते हैं, ऊब भरे जीवन को, तथा तीसरे दृश्य में दोनों की परिणति बेचैनी में दिखाई गई है। एकांकी के संवाद सार्थक हैं, गूढ़ और सार्थक हैं। भाषा की सांकेतिकता में व्यंजकता का समावेश है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग प्रसंग के अनुकूल किया गया है। एकांकी का शीर्षक अपने आप में सार्थक प्रतीक है, जो मशीनी युग की निस्सारता का द्योतक है। आज के भौतिकवादी युग में पारिवारिक रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी साथ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन रूपी मशीन को चलाना है। आधुनिक समाज फैक्ट्री नुमा हो गया है। एकांकी के अंतिम दृश्य में पत्नी की अनुपस्थिति और घर की व्यवस्था का संकेत स्ट्राइक शब्द से किया गया है। स्ट्राइक शीर्षक पूरी तरह से एकांकी के मूल भाव को व्यक्त करता है। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि इस एकांकी के पुरुष और स्त्री जो पति पत्नी है, श्रीचंद और उनकी पत्नी, खुद अपना काम करने में शर्म महसूस करते हुए नौकरों पर निर्भर है। पत्नी भी स्वतंत्रता से अपने अर्थों में जीते हुए घर गृहस्थी तथा पति की सुविधा और असुविधा से बेखबर है। स्ट्राइक एकांकी का मूल उद्देश्य इस विसंगति की त्रासदी को उजागर करना है, जिसमें घर की संज्ञा एक फैक्ट्री की तरह हो गई है, जिसमें आज क्या है, हड़ताल है, स्ट्राइक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये एकांकी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।